Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. CET 2022 is over now. All the 5 slots are done. Everyone should be relieved now कि हमारा हो गया. मैं जो slot 2 वाले हैं वो रो रहे थे, जो slot 4 वाले हैं वो बहुत खुश है ना. Everyone is in their own zone now, है ना. Slot 2 वाले बोल रहे हैं कि equi percentile normalization method, which we have explained in the previous video, equi percentile normalization method is against them. तो अगेंस्ट नहीं है, इन अ वे इट इज इन योर फेवर, क्योंकि जो स्लॉट 4 में 160 170 भी मारेगा वो शायद स्लॉट 2 के 140 वाले के पीछे रहेगा. ठीक है ना. तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना. मतलब स्लॉट 2 में आपको 140 मार्क्स लाने हैं. अगर आपको आते हैं स्लॉट 2 में 140 मार्क्स, इट इज इक्विवेलेंट टू 160 170 इन फैक्ट इन स्लॉट 3, है ना. एंड तुम 1.5 घंटे में 170 175 के ऊपर ला ही नहीं सकते, है ना. 2.5 घंटे के पेपर में 150 मिनट्स में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट 170 175 क्वेश्चंस. इट इज डिफिकल्ट टू लुक एट दो दैट मेनी क्वेश्चंस. ठीक है ना. स्लॉट 2 वाले अकॉर्डिंग टू मी आर इन बिट ऑफ एडवांटेज. ओवरऑल दिस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज not doing justice to each and every one that is there, but let us not debate about it. ठीक है. अभी now when the students are in different zone, कुछ दुखी है कुछ खुश है, there are new set of questions which students are asking now कि सर रिजल्ट कब आएगा, what is the admission process, what are the expected cutoffs. ठीक है ना. तो we are going to discuss about this in this video. So if you want to join us for any MBA entrance coaching, you can connect on any one of these two numbers. We provide everything that is needed to help you join your dream school. Now, on the basis of previous year के result dates, we are trying to gauge कि tentatively हमारा result कब लगेगा, है ना. तो CET 2021, this was a COVID year. सितंबर में एग्जाम हुई एंड अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 1.5 मंथ्स, है ना, 1.5 मंथ्स के बाद रिजल्ट लगा है ना. 1.5 महीने के बाद रिजल्ट लगा है. दिस इज CET 2020. 14-15 मार्च को एग्जाम हुई एंड ऑलमोस्ट आफ्टर 2 मंथ्स रिजल्ट लगा है ना. इफ यू रिमेम्बर 14-15 मार्च 2020 को एग्जाम हुई एंड 22 या 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था, है ना. तो बिकॉज ऑफ दैट 2 महीने लग गए रिजल्ट आने. ठीक है. बट बिफोर दैट CET 2019, द 9th एंड 10th मार्च को एग्जाम हुआ एंड 20 दिन के अंदर रिजल्ट आया, 20 डेज, है ना. 10th एंड 11th मार्च को रिजल्ट एग्जाम हुआ एंड 19th मार्च, ओनली 10 डेज, है ना. 10 दिन के अंदर रिजल्ट आया है ना. सो दीज पीपल आर केपेबल ऑफ डिक्लेयरिंग द रिजल्ट इन 10 डेज एज वेल. ठीक है. दे हैव डन दैट इन पास्ट. 2018 and 2019 they have declared. 2018 and 2017 they have declared the result in 10 days. 2019 they have declared the result in 20 days. ठीक है. सो दीज वर योर नॉर्मल ईयर्स, है ना. यहाँ पे कुछ कोविड वगैरह नहीं था. देन दिस डिले वाज बिकॉज कि एक कुछ तो कोर्ट केस हो गया था बाय सम स्टूडेंट्स ऑन CET सेल, तो उसके वजह से यहाँ पे डिले हुआ था एंड दिस वाज अ कोविड ईयर जिसकी वजह से डिले हुआ था. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेट अस टेंटेटिवली टेक कि 20 दिन तो लगेगा रिजल्ट आने. अगर 20 दिन लगेगा तो 10 से 20 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट आना चाहिए. ठीक है ना. 10 सितंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिजल्ट आ जाएगा. दे आर केपेबल टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन 5th ऑफ सितंबर एज वेल एज दे हैव डन इन 2018 एंड 2017. ठीक है. बट देन टेंटेटिवली आप पकड़ के चलो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अनदर क्वेश्चन विच द स्टूडेंट्स आर आस्किंग इज कि आंसर की कब रिलीज होगी. सो आंसर की इज रिलीज बाय एग्जाम्स लाइक कैट एंड जैट. CET ने अभी तक कभी आंसर की रिलीज नहीं की है. ठीक है ना. आंसर की कभी रिलीज नहीं की है. सो आंसर की मे नॉट बी रिलीज. ठीक है ना. दिस ईयर एज वेल. ठीक है. नाउ द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस. यू आर, पहले तो नोटिफिकेशन आया, आपने फॉर्म फिल किया, एडमिट कार्ड आया, एग्जाम आया एंड रिजल्ट. यू आर एट दिस पोजीशन नाउ, है ना. 20 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा. वंस योर रिजल्ट्स आर आउट, योर रजिस्ट्रेशन फॉर कैप राउंड्स, कॉमन एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट. ठीक है. नाउ आई एम टेलिंग यू दिस कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस इज बिट कॉम्प्लिकेटेड. we will be guiding you in each and every step, है ना. last year we made multiple videos to help students to guide them to through this cap rounds. This year we are planning the same.
है ना. इट इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. वी मेक वीडियोस, फॉर्म फिलिंग का वीडियो, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का वीडियो. अभी आपके सीट मैट्रिक्स आ गया, अभी आपका ऑप्शन फॉर्म फिल करने का है. सो यू विल बी इंटीमेटेड अबाउट ईच एंड एवरी प्रोसेस. ऑल्सो ये प्रोसेस में कैसे आपको आगे जाना है ये आपको पता है. ठीक है ना. सो वंस योर रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, आफ्टर दैट योर रजिस्ट्रेशन फॉर कैप राउंड्स विल स्टार्ट. है ना. कैप राउंड इज कॉमन एडमिशन प्रोसेस. जैसे आपने एक फॉर्म रहता है, ऑनलाइन फॉर्म रहता है, वैसे ही आपका कैप राउंड का फॉर्म रहेगा. उसको वो कैसे फिल करना है वो हम बताएंगे. देन आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी. वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको चेक करना है कि आपका नाम बराबर है क्या, डेट ऑफ बर्थ बराबर है क्या, आपके मार्क्स बराबर है क्या, सब कुछ इन डिटेल चेक करना है. अगर सब कुछ सही रहा तो आपका सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा. नहीं तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद किसी किसी के इसमें इंफॉर्मेशन कुछ गलत रहती है. वो रेक्टिफाई करने के बाद दे विल गिव यू सर्टेन विंडो टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स. ठीक है. वो विंडो, वो रेक्टिफाई होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी. दिस इज योर फाइनल मेरिट लिस्ट. इसके बाद आपका कुछ भी मिस्टेक्स रहे तो कुछ चेंजेस पॉसिबल नहीं है. फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई. ठीक है. देन कम्स योर सीट मैट्रिक्स. सीट मैट्रिक्स मतलब जेबीआईएमएस में कितने सीट्स है, सिडनम में कितने सीट्स है, कैटेगरी वाइज कितने सीट्स है. कि जेबीआईएमएस में जनरल कैटेगरी के 60 सीट्स है, ओबीसी कैटेगरी के 20-30 सीट्स है. ऐसा हर एक कॉलेज का हर कैटेगरी में कितने सीट्स है वो आएगा. फिर आप फिल करोगे ऑप्शन ऑप्शन फॉर्म. है ना. ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड वन. ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड वन मतलब क्या, कि आपको किस ऑर्डर में सबसे पहले आप डालोगे जेबीएमएस, सेकंड सिमस्ट्री, थर्ड वेलिंगटन, फोर्थ कुंभा, फिफ्थ एसआईएस, फिर सीओईपी, इंदिरा कॉलेज. है ना. जो आपका ऑर्डर है वो आप ऑर्डर डालोगे. है ना. दिस इज माय प्रेफरेंस. आप ये बताओगे कि मेरे को ये स्कोर आया है, मेरे को ये कॉलेज में जाना है. सो दीज आर माय प्रेफरेंस. मेरे को फर्स्ट कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड कॉलेज, सेकंड कॉलेज नहीं मिला तो थर्ड कॉलेज, ऐसा. ठीक है. देन आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा. है ना. कॉलेज अलॉटमेंट होगा. कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आपको एक तो वो कॉलेज आपके मन पसंद मिलेगा. अगर आपको वो मन पसंद कॉलेज मिल गया तो यू फ्रीज द एडमिशन. है ना. यू फ्रीज द एडमिशन. देन यू गो टू दैट कॉलेज. लेट अस से आपको आपके स्कोर के हिसाब से सिमश्री कॉलेज मिल गया. आपको पसंद है सिमश्री कॉलेज, आपको था कि मेरे को सिमश्री कॉलेज ही जाना है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल फ्रीज द एडमिशन. देन यू विल गो टू दैट कॉलेज, यू विल गो टू सिमश्री. आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं उसका भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे. ठीक है. तो फ्रीज का ऑप्शन रहेगा, वो फ्रीज करोगे. देन यू विल गो टू दैट कॉलेज, यू विल सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, यू विल पे द फीस एंड आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, खत्म हो गया आपका. ठीक है. बट इफ यू फील कि मेरे को सिमश्री मिला है, शायद मेरे को सेकेंड राउंड में जेबीआईएमएस मिल सकता है, तो आप क्या करोगे, यू विल सिलेक्ट द फ्लोट ऑप्शन. है ना. यू विल सिलेक्ट द फ्लोट ऑप्शन. ठीक है. नाउ वंस यू सिलेक्ट द फ्लोट ऑप्शन, ठीक है, वंस यू सिलेक्ट द फ्लोट ऑप्शन, व्हाट विल हैपन, योर सीट इन सिमसरी इज ब्लॉक्ड. है ना. आपकी सीट जो है वो ब्लॉक्ड है. बट यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड. यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड. है ना. आपको फ्लोट ऑप्शन लिया तो आपको ना ही कॉलेज में जाना है, ना ही कुछ करना है, आपको सिर्फ सेकेंड राउंड के लिए रुकना है. ठीक है. है ना. इन डेप्थ में बताऊंगा कैसा होता है. देन कम्स योर सीट मैट्रिक्स. सीट मैट्रिक्स आपका कैसा रहेगा, आपका कैप राउंड टू में आप सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड टू, अभी जिन्होंने कैप राउंड वन में एडमिशन ले लिया है उतने सीट्स चली जाएगी. लेटर से जेबीआईएमएस में 60 ओपन की सीट्स थी, उसमें से 50 लोगों ने एडमिशन ले ली. अभी 10 सीट बची है जनरल की जेबीआईएमएस में. ऐसे हर कैटेगरी की हर कॉलेज में कितने सीट्स बाकी है वो हमारा सीट मैट्रिक्स आएगा. फिर आप ऑप्शन फॉर्म टू फिल करोगे. है ना. ऑप्शन फॉर्म टू फिल करोगे. ठीक है ना. आपका ऑप्शन फॉर्म टू में आप फिर से आपके हिसाब से प्रेफरेंस लिखोगे. मेरे को फर्स्ट नंबर पे जेबीआईएमएस मेरा प्रेफरेंस है, सेकंड पे सिमस्री, थर्ड पे वेलिंगटन, एंड यू विल राइट दी ऑप्शन फॉर्म. ठीक है. देन कम्स योर कॉलेज अलॉटमेंट फॉर कैप राउंड टू. कॉलेज अलॉटमेंट होगा. आपको कैप राउंड टू में जो आपका पसंद का कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छा, आप फ्रीज कर दोगे, कॉलेज जाओगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, फीस पेमेंट करोगे. अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट मतलब कैप राउंड टू का जो कॉलेज अलॉटमेंट है उसमें भी आपको अच्छा ऑप्शन नहीं मिला,
देन यू विल सिलेक्ट योर फ्लोट ऑप्शन, है ना, फ्लोट ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। फ्लोट ऑप्शन में नाउ यू विल बी एलिजिबल फॉर आईएलएस, है ना। आईएलएस राउंड मतलब इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स है। अभी यहाँ पे कॉमन एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गई, कैप राउंड्स खत्म हो गए, 2 कैप राउंड्स होते हैं वो खत्म हो गए। अभी आईएलएस का सीट मैट्रिक्स है। आईएलएस का सीट मैट्रिक्स मतलब कैसा कि हर कॉलेज बताएगा कि हमारे कॉलेज में कितने सीट्स बाकी है, ठीक है। अभी ये इंफॉर्मेशन जेबीआईएमएस में अलग से आएगा, सिमश्री में अलग से आएगा, सिमश्री के वेबसाइट पे अलग से आएगा, जेबीआईएमएस के वेबसाइट पे अलग से आएगा, पुम्बा की वेबसाइट पे अलग से आएगा, ठीक है। अभी आईएलएस में वो ऐसा कर सकते हैं कि सारी की सारी सीट्स जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर वो आईएलएस में ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैटेगरी वाइज जितने सीट्स बाकी है वो उतने ही रखेंगे, ठीक है ना। तो सीट मैट्रिक्स फॉर आईएलएस आएगा, एंड ये सीट मैट्रिक्स हर एक कॉलेज के इंडिविजुअली उनके उनके वेबसाइट पे आएगा। फिर आप हर एक कॉलेज का फॉर्म फिल करोगे, जिस जिस कॉलेज में आपको लगता है कि एडमिशन मिल सकता है, आपका जैसे स्कोर उस रेंज में है कि आपको कुंभा में मिल सकता है, सीयूईपी में मिल सकता है और एसआईएस में मिल सकता है, तो आप तीनों फॉर्म्स, तीनों कॉलेजेस के फॉर्म्स फिल करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उन उन डेट्स पे जाओगे। अभी आईएलएस की मेरिट लिस्ट लगेगी, है ना, फॉर्म फिल करोगे मतलब वही आपका आपका नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका सीईटी में क्या स्कोर है, वो सब भी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आईएलएस की मेरिट लिस्ट जो लगेगी आपकी, आईएलएस की जो मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है, वो मेरिट लिस्ट मतलब इंडिविजुअल कॉलेज लेवल पे अलग अलग से मेरिट लिस्ट रहेगी। फिर वो कॉलेज वाले आपको एक कोई पर्टिकुलर दिन पे बुलाएंगे फॉर एडमिशन, आप एडमिशन लेने जाओगे। अगर आपको वो कट ऑफ मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन मिलेगी, आपको वहां पे एडमिशन मिलती है तो ठीक, देन नहीं तो आप दूसरे कॉलेज में जाओगे, ऐसा, है ना। सो इट इज अ सिंपल प्रोसेस। आईएलएस का प्रोसेस इनफैक्ट सिंपल है देन कैप, एंड देन योर जर्नी बिगिंस। नाउ वी विल बी हैंड होल्डिंग दिस प्रोसेस, हर एक स्टूडेंट को हर एक स्टेप पे वी विल बी मेकिंग द वीडियोस टू हेल्प यू, ठीक है। बट ओवरऑल ओवरव्यू देखें तो दिस विल बी द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। अभी जो क्या कहते हैं अपना 15% सीट्स रहती है ऑल इंडिया सीट्स, है ना, ऑल इंडिया सीट्स के जो स्टूडेंट्स रहेंगे देयर एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, है ना, देयर एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। एंड यहाँ से आप कैप राउंड का फॉर्म फिल करोगे, वहां पे आप आपका सीमेट का, स्नैप, सीमेट का, एटमा का, मैट का एंड कैट का या जेट का जो भी आपका वैलिड स्कोर है उसके बेसिस पे आप वहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। आपका यहाँ तक कोई रोल नहीं है। फिर इसके आगे जो कंप्लीट प्रोसेस है इट विल बी सेम फॉर ऑल इंडिया सीट स्टूडेंट्स एज, है ना। कोई दिल्ली का स्टूडेंट होगा जिसने सीमेट में 99.9 परसेंटाइल लाया है, ही इज विलिंग टू गेट इन टू जेबीआईएमएस और इन सिडनम, तो उसका एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। जब रजिस्ट्रेशन फॉर कैप राउंड स्टार्ट हो गए तब यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। नाउ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जेबीआईएमएस का कट ऑफ स्लॉट 1 में 155, स्लॉट 2 में 145, 115 स्लॉट 3, स्लॉट 4 में 160 के आसपास एंड स्लॉट 5 में 155 के आसपास, है ना। अभी हर एक कॉलेज का जनरल कैटेगरी कट ऑफ हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है यहाँ से। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस आफ्टर टॉकिंग टू 10 to 12 स्टूडेंट्स ऑफ ईच ऑफ द स्लॉट्स, मिनिमम 10 to 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई कोई स्लॉट में तो हमने 25-30 स्टूडेंट से भी बात की है, ठीक है। सो इट इज आफ्टर कंसिडरिंग द ओपिनियंस एंड देन एनालिसिस ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स वी हैव कम अप टू दिस, है ना। हर एक कॉलेज का टॉप 5-6 कॉलेज का जनरल कैटेगरी कट ऑफ इस टेबल में आप देख सकते हैं। Any other query if you have, you can connect with us on any one of these 3 social media platforms or visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.